स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th रासायनिक विज्ञान का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज जो है आप सभी का रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो यहाँ से जो है हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पार्ट 1 होगा आप सभी का। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट में हम लोग 50-50 ऑब्जेक्टिव करके आप सभी को कराएंगे, ताकि आप सभी को जो है वो अच्छे तरीक़ा से सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाएँ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी आप सभी को मदद करेगा। पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक आपको दे दिया गया है। तो यहाँ से आपका पहला सवाल होगा आज का कि खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए है Mgco3, ऑप्शन आपके पास बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है आपके पास CaCO3, ऑप्शन डी है आपके पास MgHC3 का होगा। तो बताइए खड़िया का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। ठीक है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए आप दूसरा सवाल बताइएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन आपके पास ए है C2H5OH, ऑप्शन सी है C6H6O6, ऑप्शन सी आपके पास C6H12O6 और ऑप्शन डी है C6H6। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है जी। तो हम सभी जी जानते हैं कि C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 2 है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन आपका ए है यहाँ पे Mgco3, ऑप्शन बी है आपके पास Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी है आपके पास CaO। तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप लोग चौथा नंबर सवाल बताइएगा। ठीक है ना, ये चौथा नंबर सवाल होगा। नंबरिंग का थोड़ा मिस्टेक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर ही मान लेते हैं। तो बताइए कह रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें तीरों है ना, तीर के दोनों ओर परमाणु संख्या समान हो, उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या कितना है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 यानी कुल मिला के 3, यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 ही हुआ, तो बराबर नहीं है, यानी ये संतुलित नहीं असंतुलित है। ठीक है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, SO4 SO4 H2 H2। ठीक है, यानी कि सारे की सारी चीज़ तो बराबर आ रहे हैं। अगर जोड़िएगा तो एक जिंक है, एक है, 2 हाइड्रोजन, 3 हुआ, SO4 1, तो कितना हो गया टोटल मिला के 4। ठीक है, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो सल्फर 1 है ऑक्सीजन 4 है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों ये बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इस बार पूछा नहीं है, इसका मतलब परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए 2H है ना O2, तो यह मिल के क्या बना रहा है, तो 2H2O। तो यहाँ पे देखिए क्या बराबर है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 6, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आपका जो है यही बिल्कुल सही है। ठीक है, संतुलित नहीं है, तो संतुलित ये तो नहीं है जी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से। चलिए ठीक है, क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में, कह रहा है कि संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के कितना हो गया, तो 4 इधर हो गया और इधर 2 दूनी 4, ठीक है, और इधर 2, तो 4 2 6 इस साइड है और इस साइड कितना ही है, तो ये तो क्या है, संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन तो आपका ए ही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बाकी का भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या बाकी का। ऑप्शन बी देखिए 2KClO3 2KCl और यहाँ पे 3O3O2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 और 6 कितना, तो 10, यहाँ पे कितना, तो 2 2 4 और यहाँ पे 6 10, तो ये तो क्या है, संतुलित है। यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 4, यहाँ पे 2 2 4, ये भी संतुलित है। यहाँ पे देखिए Pb 1 है ना, यहाँ पे NO3 यानी 2, तो कितना हो गया 3 5, और यहाँ सॉरी यहाँ पे होल्ट ट्वाइस भी है,
तो यहाँ पे NO3 कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। तो 6 और 2 8 और यहाँ पे 8 1 9 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो एक यहाँ पे 1 2, ठीक है, और 2 यहाँ पे 1 3 और 3 2 5 और 5 2 7। तो दोनों और क्या बराबर हैं? नहीं, असंतुलित ये भी हैं। तो चलिए ऑप्शन आपका डी जो है और ए दोनों ही सही होगा, ठीक है, इसलिए पढ़ना ही जरूरी होता है। तो नेक्स्ट बताइएगा 5 नंबर सवाल है यहाँ से कि Zn प्लस CuSO4 मिलकर क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस Cu कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया आपको लगता होगा। ऑप्शन ए संयोजन नहीं होगा, विस्थापन जी बिल्कुल ही, क्योंकि एक तत्व जो है दूसरे तत्व के साथ मिलके एक नया तत्व बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी स्थान बदल रहा है। जो जिंक था ना ये SO4 के साथ चला जा रहा है और कॉपर जो है अलग से डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया है। अगला बताइएगा सवाल नंबर 6 है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो है वो किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन बी आपके पास अपचयन और ऑप्शन सी आपके पास किण्वन और ऑप्शन डी आपके पास भार्जन। तो बताइए एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? तो किण्वन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा 7 नंबर सवाल है आपका CaCO3 जो है वो मिलकर क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ए है आपके पास संयोजन, बी है आपके पास ए वियोजन, बी संयोजन, सी विस्थापन और यहाँ पे है द्विविस्थापन। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? तो दो तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये वियोजन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है यानी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ पे सवाल नंबर आपका है ना 8 है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर का आयोडाइड का रंग जो है वो कैसा होता है? ऑप्शन आपके पास ए है श्वेत, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है आपके पास हरा। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो पीला होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 9 नंबर सवाल है यहाँ से आपका कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है आपके पास विस्थापन और ऑप्शन डी है आपके पास द्विविस्थापन। तो याद रखिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो आपका क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। याद रखना है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला सवाल है सवाल नंबर 10 उपचयन में क्या होता है? ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर ऑक्सीजन का योग या इनमें से सभी। देखिए उपचयन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के साथ जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है मोमबत्ती, ऑप्शन बी है मीथेन गैस, ऑप्शन सी है केरोसिन और ऑप्शन डी आपके पास कोयला। तो बिना है ना कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कोयला, ठीक है, बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला सवाल है आपका 12 नंबर सवाल कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आपके पास ए है भूरा, ऑप्शन बी है लाल, है ना, ऑप्शन आपके पास सी है हरा और ऑप्शन डी है आपके पास पीला। तो बताइए कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो भूरा होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है आपके पास C6H12O6, ऑप्शन सी है आपके पास C12H11, ऑप्शन सी है CH3CHO। तो बताइए क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो C12 है ना H22O11। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला सवाल है आपके लिए 14 नंबर सवाल कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है H2S2O7, ऑप्शन बी आपके पास H2SO4, ऑप्शन सी आपके पास H2SO
है ना H2O8 और ऑप्शन डी है आपके पास H2H2O3। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है ना। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन है ना ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है इसका मतलब क्या हुआ बताइए। ऑक्सीकरण की जो क्रिया है नहीं है इसका मतलब ऑक्सीजन का योग उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपके पास ये दहन है ना, दहन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन के लिए भी, भोजन पचने के लिए भी। तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 16 नंबर सवाल है कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ये तो नहीं टूट रहा है, नहीं होगा, ये संयोग कर रहा है, नहीं होगा, यानी FeCuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आयरन है ना, तो यहाँ पे देखिएगा FeSO4 कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही बात हो रहा है, कॉपर जो है SO4 के साथ मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है Cu अलग हो रहा है यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि समीकरण 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O है, यह किस प्रकार का। तो सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग होता है, H2O बनाता है जो कि जल का रासायनिक सूत्र भी होता है। तो क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, तो यानी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से आपका 18 नंबर सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है वो क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। और ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, तो अपचयन कहलाता है, यानी कमी जब भी करेगा तो अपचयन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 19 नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना यानी हास्य होना क्या कहलाए। तो देखिए अभी जस्ट ही बताएं, कमी होना क्या कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन कहलाता है, और ज़्यादा होना यानी जुड़ना उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से आपका Na2SO4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस BaCl2 एक्वा सोल्यूशन मिलकर यानी जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे देखिए BaSO4 हो जा रहा है और यहाँ पे NaCl हो जा रहा है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी Na जो है वो Cl के साथ चला गया और Ba जो है वो SO4 के साथ चला गया, यानी कि दो हो रहे हैं, यहाँ पे दो तत्व आपस में अदला बदली करते हैं, ठीक है। और साथ में आयन भी, Na प्लस आयन होता है, Cl प्लस आयन, Ba2 प्लस आयन, SO है ना -2 आयन होता है। यहाँ पे दोनों आयनों का आदान प्रदान भी हो रहा है, तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्या हो गया जी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला सवाल है आपका यहाँ से 21 नंबर सवाल कि ZnCuSO4, ये तो बता सकते हो आप, आसान क्वेश्चन है ना। ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस U हो रहा है, तो ये देखिए डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी कि अदला बदली कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यह विस्थापन अभिक्रिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सब्जी है ना, देखिए अगला सवाल है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके पास ए है यहाँ पे अवक्षेपण, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उष्माशोषी और ऑप्शन डी आपके पास संयोजन। तो याद रखिएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना है ना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो उष्माक्षेपी होता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपके पास ए है उपचयन, बी है आपके पास संयोजन, सी है उष्माक्षेपी और डी है आपके पास उष्माशोषी। तो देखिए श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो आप सभी को पता है उपचयन होता है, ठीक है, इन ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है कि CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन Cu के साथ ऑक्सीजन था, है ना, ऑक्सीजन कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हो गया और हाइड्रोजन में मिल गया, ठीक है। और इसमें क्या था, हाइड्रोजन वाले तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन का एक जगह योग हो रहा है और एक जगह हाइड्रोजन का योग हो रहा है,
तो एक जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एक जगह हाइड्रोजन की भी कमी हो रही है, यानी दोनों चीज़ें हो रही है। और जब दोनों चीज़ें हो यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका यहाँ से 25 नंबर सवाल कि दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। बताइए यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन का योग करके कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बताइएगा 26 नंबर सवाल है कि CaCO3 यानी जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, अगर इसको आप हीट देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में बदल जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बोल सकते हैं यार वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन आपके पास ए है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी आपके पास प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 28 नंबर सवाल है कि अभिक्रिया यानी CaO प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है, CaO है ना, CaOH2O का होल ट्वाइस किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइएगा। ठीक है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है। इन परमाणु का अनुपात, इन परमाणु संख्या H2O होता है ना जी, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो पूछा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही पूछा है, इन 2:1। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला है 30 नंबर सवाल कि कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन जो है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, चलिए बताइएगा तेजी से। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो MgCl2 नहीं, इसमें आयन का बात हो रहा है। देखिए Cl2 के पास आयन होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद AgNO3 और कॉपर NaCl ये आयन होता है, ये भी नहीं। FeSO4 न, SO4 के पास और के पास भी आयन होता है, जिसमें आयन आएगा वो द्विविस्थापन होगा। तो आयन एक ही ऑप्शन में नहीं आएगा है ना, वो आपका है AgNO3 और कॉपर के बीच। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 31 नंबर सवाल, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास ए है संक्षारण, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन है ना सॉरी बी है गैल्वेनीकरण, और सी है आपके पास पानी चढ़ाना, और डी है विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को है ना हम लोग क्या कहते हैं जी, बताइए। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका 32 नंबर सवाल, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन आपके पास ए है श्वेत, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है आपके पास काला। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, तो हम जानते हैं श्वेत होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 33 नंबर सवाल है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। यानी कि हम जब जस्ता को और हाइड्रोक्लोरिक यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा बताइए। तो ऑप्शन आपके पास ए है CO2, ऑप्शन आपके पास बी है N2 और ऑप्शन आपके पास सी है H2 और ऑप्शन डी है SO2। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा है ना, तो H2 गैस बनेगा या हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके पास ए है जल का उबलना, ऑप्शन बी है मोम का पिघलना है ना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो दहन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा है बताइएगा। ठीक है, तो पेट्रोल का जलना। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन आपके पास ए है NO2 नहीं O2, ठीक है, ऑक्सीजन, बी है आपके पास NO2, सी है NO2 और N2 और ऑप्शन डी आपके पास NO2 और O2। तो लेड नाइट्रेट को जब भी हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 और O2 गैस बनेगा। ठीक है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, ये सब है ना, ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया? तो बताइए क्या होगा, आसान सा सवाल है। आपका जवाब होगा सर जी, है ना, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहा है ना, लौह चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन आपके पास देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी आपके पास इनमें से कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन डी आपके पास आयरन, लवण और जल बनता है। तो याद रखिएगा, है ना, क्या होगा जी? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ से, ठीक है, ये जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित समीकरण में क्या है? सिंपल सा बात है यार, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, जो कि एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका यहाँ से 40 नंबर सवाल कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन का मतलब समझ गए ना, ठीक है, जिसमें तो आपस में डिस्प्लेस करेगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, CaO प्लस H2HCl CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, क्या ये होगा? बताओ, ऑप्शन बी होगा क्या? ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, Fe एक तत्व है, उसके बाद यहाँ पे CuSO4 और जो है यहाँ पे FeSO4 बन रहा है और कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, किससे? कॉपर सल्फेट जो था उसमें से कॉपर निकल रहा है। यहाँ पे Fe जो है अकेला था, वो SO4 के साथ जाकर, है ना, आयरन सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से आपका कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके पास ए है विलय, ऑप्शन बी है अविलय, ऑप्शन सी आपके पास दोनों, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये पूछा है, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं वियोजन का भी उदाहरण नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो वियोजन है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे KClO है ना, O3 ये भी टूट रहा है, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो H2Cl2 मिलकर HCl बना रहा है, ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, अब 43 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास ये है, CaCO3 जो है वो CaOCO2 में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे तो ये होगा नहीं क्योंकि यह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं पहले, CaOHCl मिलकर CaCl2 और H2O बना रहा है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है, सॉरी विस्थापन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बोलिए, अगला सवाल है यहाँ पे कि KClO3 जो है वो KCl प्लस O2 में बदल रहा है, ये भी नहीं। ऑप्शन बी को ध्यान से देखते हैं तो H2Cl2 मिलकर जो है 2HCl बना रहा है, यह जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है? आपके मन में ये सवाल होगा कि यार यहाँ पे तो ऑक्सीजन नज़र भी नहीं आ रहा है, फिर कैसे होगा? देखिए एक्चुअली में यहाँ पे रेडॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर वो नहीं भी है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन को खोता है और क्लोरीन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और खोने का मतलब भी होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या और सवाल बचे हैं। नहीं,
इस चैप्टर के सारे सवाल समाप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 में इतना ही रखेंगे। बाकी आप सभी जो है हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप सभी को अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे सीरियल बाय चैप्टर पे। बाकी सब्जेक्ट बाकी चीज़ों का भी आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट तैयार होगा। चलिए, कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना आपने स्कोर किया, अगर आप इससे पहले पढ़े हैं तो आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छे हैं आप, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है ना। PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली यूज़ के लिए फेसबुक पेज को, है ना, फॉलो करना ना भूलें जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।